ओम शांति। आज की 24/11/2025 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा कहते तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। गुण दान करने से स्वयं में धारणा सहज हो जाती है और चलन भी सुधर जाती है। बाबा कहते बाबा याद होता है तो माना जी पड़ते हैं, और जब भूलते हैं तो माना मर जाते हैं। तो बाबा कहते आप समान बनाने की कोशिश करनी है। कोई भी अगर घर में कोई विघन डालते हैं तो युक्ति से चलना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। मुरली में बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दो, ज्ञान दान करो। प्रश्न है गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है जो बाबा ने समझाया है वे दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह मनहूस, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते रहते हैं। गीत है आज की मुरली से बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार है कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा पॉइंट है बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्ट मोहा हो जाओ। वरदान में बाबा ने आज हमें वरदान दिया है हम बच्चों के प्रति, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के सुख दुख हरता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। वे सर्व के दुख हरता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी हो सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। स्लोगन है सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्म बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। शुभ भावना की सकाश देते रहो। बाबा कहते आपने क्रोध नहीं करना है और जितना हो सके अपने ऊपर कंट्रोल करना है, युक्ति रचकर आप समान बनाने की कोशिश करनी है। ज्ञान देना है, लेकिन ज्ञान भी पत्र देखकर ज्ञान देना है। बाबा कहते हैं अपने पत्र देखकर ज्ञान देना है। जब बाबा की याद में होते हैं तो माना हम जी पड़ते हैं, जब वो याद भूल जाती है तो मर पड़ते हैं। इसलिए हर वक्त अपने साथ बाबा को लेकर चलना है, युक्ति से चलना है। कभी भी परिवार में भी गृहस्थी में रहते कभी भी किसी से क्रोध नहीं करना है और गलत नहीं बोलना है। अच्छा जी, ओम शांति।